अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है केमिस्ट्री का, जिसमें हम साइंस की डेफिनेशन, केमिस्ट्री के एडवांटेजेस और इस्तेमालात कहाँ कहाँ पर हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का हम स्टार्ट लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस की अगर बेसिक सी डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये होती है, स्टडी ऑफ नेचर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस नेचर की स्टडी है, और स्टडी कितने लिहाज से है? दो लिहाज से। नंबर वन, बाय ऑब्जर्वेशन, कि हम नेचर को ऑब्ज़र्व करें, देखें, सोचें, उस पर क्वेश्चंस करें, उनके आंसर्स ढूंढें। एंड नंबर टू, बाय एक्सपेरिमेंटेशन, कि हम फिर जो हमने सोचा है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसे प्रूव करें क्या वाकई ही ये बात ठीक है या नहीं ठीक। तो साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अगर हम आपकी बुक की वर्डिंग की बात करें तो इसमें जो डेफिनेशन दी गई है, द नॉलेज विच प्रोवाइड्स अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स, कि वो नॉलेज जो हमें इस दुनिया के बारे में समझाए, बतलाए और ये कैसे काम करती है वो भी बताए, वो नॉलेज साइंस कहलाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में। मैटर आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मैटर कहलाती है। उर्दू में हम इसे मादा भी बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह रखती है और वज़न घेरती है मैटर कहलाती है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं सब मैटर की ही एग्जाम्पल हैं। हमारी अपनी बॉडीज़ भी मैटर की ही एग्जाम्पल है। अब मैटर की हम स्टडी किन हवालों से करते हैं? 4 लिहाज से हम मैटर की स्टडी करते हैं। नंबर वन, उसकी कंपोजिशन। नंबर टू, स्ट्रक्चर। नंबर 3, प्रॉपर्टीज। एंड नंबर 4, रिएक्शंस। केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में ये 4 चीज़ें पढ़ते हैं। नंबर वन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस। तो अगर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ें तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, वो केमिस्ट्री कहलाती है। अब हम इन 4 चीज़ों को देख लेते हैं कि कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब है जिन चीज़ों पर मुश्तमिल हो मैटर, जिन चीज़ों से मिलकर बना हो। लेट्स से हम एक चेयर की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक चेयर है, वो हम कहते हैं कि वुड से मिलकर बनी है। तो वुड उसकी क्या है? कंपोजिशन है। वो लकड़ी से मिलकर बनी है, लकड़ी उसकी कंपोजिशन है। अगर हम इसी की जगह पे हम कहते हैं H2O, हमने वाटर ले लिया है, तो वाटर में 2 चीज़ें मौजूद हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन एंड नंबर 2, ऑक्सीजन। तो ये दोनों चीज़ें इसकी कंपोजिशन होंगी। कंपोजिशन का मतलब है कि जिन चीज़ों से मिलकर मैटर बना हो। सेकेंडली, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब उसकी ज़ाहरी हालत, वो दिखने में कैसा है। अब जो स्ट्रक्चरल स्टडी है ये 2 तरह से होती है, या तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी होती है या फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। मैक्रो का लफ्ज़ी मतलब है बड़ा और माइक्रो का लफ्ज़ी मतलब है छोटा। यानी कि अगर हम बड़े लेवल पर स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो उसे मैक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं, और अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, छोटे लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर स्टडी करें तो उसे माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहा जाता है, कि कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स मौजूद हैं, कैसे वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सारी स्टडी माइक्रोस्कोपिक स्टडी में आ जाती है। नेक्स्ट, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात। खसूसियात में क्या कुछ आ जाता है कि जो हमारे पास मैटर है उसका कलर कैसा है। सेकंड ऑर्डर मींस उसकी स्मेल किस तरह की है। नंबर 3 पे उसकी डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम, यानी कि उसका वेट कैसा है।
नंबर 4 एक टर्म यूज़ होती है टेक्सचर, कि वो छूने में कैसा है। कोई चीज़ है, जैसे हमने एक स्टोन लिया है, वो रफ़ होता है, अगर हम उसे छू के देखते हैं, उसी की जगह पे अगर हम कोई पाउडर टाइप चीज़ देखते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें उसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। एंड नंबर 4 जो चीज़ हमने मैटर की स्टडी करनी है वो हैं उसके रिएक्शंस। रिएक्शंस का मतलब है कि वो किन दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, मिलता है और दूसरी नई चीज़ बना देता है। लेट्स से ए है हमारे पास, ये मैटर है, ये किसी दूसरी चीज़ बी के साथ मिलता है और हमें एक नई चीज़ सी बना देता है। ये एक रिएक्शन होगा। जो आप लोग 8th क्लास में भी हमने पढ़ा होगा कि जो लेफ़्ट साइड होती है वो हमारे पास रिएक्टेंट साइड होती है और राइट साइड हमारे पास प्रोडक्ट साइड होती है। जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और उनके नतीजे में हमें जो चीज़ मिल रही है वो प्रोडक्ट कहलाती है। तो मैटर की 4 तरह से स्टडी केमिस्ट्री कहलाती है। नंबर 1 कंपोजिशन, नंबर 2 स्ट्रक्चर, नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ एंड नंबर 4 रिएक्शंस। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं मैटर की। लेट से हमने हाइड्रोजन गैस ले ली है, हमने कहा कि ये हमारे पास मैटर है, H2 इसका फार्मूला हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है। कंपोजिशन में H2 है तो मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, केमिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन गैस बन रही है। नंबर 2 पे हमने इसका स्ट्रक्चर देखना है। जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो भी 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, के एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं वो एटॉमिक नंबर होते हैं, और जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हम कर लेते हैं वो मास नंबर होते हैं। ये आप नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन मौजूद होता है, जिसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये इसकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्ट्रक्चरल स्टडी आ जाती है। नंबर 3 पे जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, ना तो इसका कोई कलर होता है, तो मीन्स इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई कि ये कलरलेस है। सेकेंडली इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, तो ये ऑर्डरलेस है। इस तरह से हमने एक मैटर को लिया जिसमें हाइड्रोजन गैस है, और हम उसके जो चारों हमने बातें पढ़ी कि हम केमिस्ट्री में ये बातें पढ़ते हैं, उस लिहाज से हमने उसे स्टडी किया। नंबर 4 पे हम जो मैटर की स्टडी करते हैं वो उसके रिएक्शंस होते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, अब ये किसी और चीज़ के साथ, लेट्स से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो वाटर की फॉर्म में मिलता है। यहाँ पर ये भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, लेकिन जब हमें H2O है ये एक लिक्विड है, तो मतलब इसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज आया है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इस तरह से हम डिटेल से ये जो स्टडी होगी ये केमिस्ट्री कहलाएगी। अब हम केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस देख लेते हैं, इसका स्कोप देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री मौजूद है वो सारी केमिस्ट्री के बलबूते ही है। उसके अलावा जितना भी हमारी एग्रीकल्चर फील्ड है, हमारी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, खादें स्प्रे वगैरह, वो सारी केमिस्ट्री के ही कह लें कि यूरिया का फार्मूला जैसे वो बनती है वो सारा प्रोसीजर केमिस्ट्री को फॉलो करते हुए ही होता है। उसके अलावा सोप, डिटर्जेंट, हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री आप कह लें, वो सारी भी केमिस्ट्री के लिहाज से ही चल रही है। अब जहाँ पर इतने सारे फ़ायदे हैं उसके साथ साथ केमिस्ट्री के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स मींस डिफेक्ट्स। वो डिफेक्ट्स क्या हैं? अब जितनी भी ये इंडस्ट्री है इसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रही है, उसके अलावा जितना भी पोल्यूटेड वाटर है वो डायरेक्टली स्ट्रीम्स वगैरह में रन आउट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर भी पोल्यूट हो रहा है। तो ये केमिस्ट्री के कुछ नुकसानात भी हैं। मगर जहाँ पर केमिस्ट्री के इतने सारे फ़ायदे हैं उसके साथ साथ वो इन नुकसानात के बारे में भी हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है कि हम इन नुकसानात पर काबू कैसे पा सकते हैं, कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये पोल्यूशन हो रही है और इनको हमने किस तरह से ठीक करना है या किस तरह से
काबू पाना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम आपकी बुक की वर्डिंग देख लेते हैं, जो आज हमने पढ़ा उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन है, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज कॉल्ड साइंस। ये साइंस की डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद केमिस्ट्री की डेफिनेशन स्टार्ट होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच विच डील्स विद द कंपोजिशन, जो कंपोजिशन को स्टडी करती है, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस ऑफ मैटर, मैटर की इन चार चीज़ों को स्टडी करे वो केमिस्ट्री कहलाती है। इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी के हर शोबा से रिलेटेड है। उसके बाद बताया गया है कि जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट हुई है, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिनको हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, जैसा कि फार्मास्यूटिकल, मेडिसन, ड्रग, सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, ये सारी बातें वो बताई गई हैं। अब इस डेवलपमेंट के साथ साथ, केमिकल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिक जहरीले जो वेस्ट हैं वो भी बने हैं, कंटेमिनेटेड वाटर, जो पोल्यूटेड वाटर है वो भी बना है, जिससे हमारे इर्द गिर्द की एयर भी पोल्यूट हुई है। इसी के साथ साथ केमिस्ट्री ने हमें वो नॉलेज भी प्रोवाइड किया है कि जिससे हम अपनी हेल्थ को और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकें और इन चीज़ों से बच सकें, और अपने नेचुरल रिसोर्सेज की जो हमारे कुदरती ज़राए हैं उनको एक्सप्लोर कर सकें, उनकी स्टडी कर सकें।